हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के भी 4 भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं पर आपको क्रिया के 5 भेद भी बताए जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरिता का पर्यायवाची शब्द त्रिपथगा नहीं है। त्रिपथगा का अर्थ है गंगा, तरंगिणी, तटिनी, निम्नगा। ये तीनों सरिता के पर्यायवाची शब्द हैं। सरिता का अर्थ होता है नदी। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपड़। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण। प्राण शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वट पीपल के लेखक कौन है? बताइए वट पीपल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर यह वट पीपल के लेखक हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। क्रोध शब्द संज्ञा है, जबकि क्रोध इसका अर्थ है निर्दयी और क्रोधी यह विशेषण शब्द है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? बताइए आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण और दाम। निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अति। अति उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है? लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, जबकि दिखावा, चढ़ावा, बुलावा इन तीनों में आवा प्रत्यय है। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? बताइए इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र यह तार सप्तक के कवि नहीं है, जबकि भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचले, गिरजा कुमार माथुर ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा तार सप्तक के कुल 7 कवि हैं। प्रयोगवाद को बैले ठाले का धंधा किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद को बैले ठाले का धंधा नंद कुमार वाजपेयी ने कहा था। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो के लेखक कौन है? अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो इसके लेखक हैं कुर्तुल एन हैदर। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। च वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य ध्वनि से बोले जाते हैं, जैसे कि च, छ, ज, झ और इय।
मूर्धन्य व्यंजन है। बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ट, ठ, ड, ढ, ड़, यानी कि ट वर्ग के सभी व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। बताइए सहस्त्र का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी सहस्त्र का शुद्ध रूप है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। बताइए दौर्बल्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दौर्बल्य यह शुद्ध रूप है। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अ प्लस ई बराबर ए यह गुण स्वर संधि को व्यक्त करता है, जैसे कि नरेंद्र, सुरेंद्र। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि गुण संधि को हम कैसे पहचानते हैं। अगर किसी भी शब्द के ऊपर ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। अ प्लस अ बराबर आ स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। दीर्घ स्वर संधि को। अ प्लस आ बराबर दीर्घ संधि को व्यक्त करता है। देखिए अगर किसी भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। ए प्लस अ बराबर अय स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। अयादि स्वर संधि को। ए प्लस अ बराबर अय यह अयादि संधि को व्यक्त करता है। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है। बताइए इनमें से किसमें व्यंजन संधि है। सत्कार, सत्कार में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सत धनकार। लीची किस भाषा का शब्द है। बताइए लीची किस भाषा का शब्द है। चीनी भाषा का। चाय, चीकू, चीनी ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। बताइए रिक्शा किस भाषा का शब्द है। जापानी। रिक्शा और सायोनारा ये दोनों जापानी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंग्रेज, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन ये सभी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। मगही शब्द है। बताइए मगही कौन सा शब्द है। तद्भव, मगही तद्भव शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। गोधूम, गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गेहूं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है क्या कहलाता है। विकारी शब्द, यानी कि आप कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। ब्राह्मण कौन सा शब्द है। बताइए ब्राह्मण कौन सा शब्द है। संज्ञा, ब्राह्मण, जयचंद्र, पटना, हाथ ये सभी संज्ञा शब्द होंगे। मैं, तुम, वह, यह कौन सा शब्द है। सर्वनाम, मैं, तुम, वह, यह ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। अच्छा, बुरा, नीला, पीला कौन सा शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विशेषण। अच्छा, बुरा, नीला, पीला यह सभी विशेषण शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।